अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? ओके, ठीक हो गया। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम अनस बिन मदनी। वालेकुम अस्सलाम खुरम शहजाद। अच्छा, कुछ लोगों के आज नाम नहीं आ रहे फेसबुक यूजर। जी वालेकुम अस्सलाम अहमद जी, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम इज़ा। वालेकुम अस्सलाम फेसबुक यूजर। अच्छा जी, वेट करते हैं। आसिम अभी मैसेज तो कर रहा था, अभी देखते हैं। आसिम ज्वाइन करता है तो आपको जो प्रैक्टिस हमने करनी है, एंकर टेक्स्ट हमने जो पढ़े थे इस वीक, तो एंकर टेक्स्ट बनाने ये आपको सिखा देंगे कि कौन सा एंकर टेक्स्ट कैसे बनेगा और बैकलिंक्स की किस किस टाइप में हम लोग कौन कौन सा एंकर टेक्स्ट बना सकते हैं। सही है। वालेकुम अस्सलाम सीरत, वालेकुम अस्सलाम सादिया नौरीन, वालेकुम अस्सलाम उम्मे उमेरा, वालेकुम अस्सलाम आमिर अली शाकिर, वालेकुम अस्सलाम नासिर, वालेकुम अस्सलाम मुकद्दस। हाँ भी जवान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल आ है जाइए फोटो तेरी। सर? जी सर, आज लैपटॉप से हूँ। अच्छा, हाँ जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। तुम सुनाओ, ठीक हो? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। चलो जबरदस्त। ऑफिस आ गए हो, घर हो? मैं सर ऑफिस हूँ। कल नहीं था, इस वजह से मोबाइल से था। अच्छा, जी सर। सर लगता आप नहीं पहुँचे अभी तक। मैं अभी आऊंगा थोड़ी देर में। सही सही। 10:30 तो नहीं आ सकता मैं। 11 बजे। आज जरा जल्दी थी ना क्लास, तो मैंने कहा था घर से ही इसको स्टार्ट करवा के फिर मैं जाऊंगा ऑफिस। ठीक हो गया सर। वालेकुम सलाम बिनिश फारूक, वालेकुम सलाम उमर अशरफ। और मैंने अपने वो इस्लाम के मुताबिक होता है ना, 10 के 20 बंदों को सलाम करना होता है, याद है? जी सर। मैं सुबह अपने पूरे कर लेना थे। सही हो गया सर। फिर आपका सेशन शुरू कर दीदा है, दोनों काम हो बिल, जाते हैं बिल्कुल ना। सर। तो कहते हैं सलाम दुआ करें और हाल चाल पूछें। कितने लोग हैं भला? वो 10 है। इतने ही है सर, राउंड बाउंड। चलो, साढ़े ज्यादा हो जाते। बिल्कुल सर, हमारी बरकत ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, दिन अच्छा गुजरता है ना। फिर आप सुबह सुबह लोगों का सलाम करो, हाल चाल पूछो। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। वो सलामती ट्रांसफर हो जाती है ना सर। हाँ जी, तो इसलिए क्लास ज्वाइन करें तो ज़रा सलामती एक दूसरे के पे दिया करें। ठीक है, जैसे आमिर अली शाकिर ने बोला कि सलाम टू ऑल। जी ठीक है, कि सर। आप पूरी क्लास को सलाम करना। ठीक है, सर को सलाम करना, जैसे भी आप करते हो। 17 बोला है जी अहमद ने, कि 17 लोग होते हैं जिनको आपने करना होता है। सही 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 सही। सर, जस्ट yesterday Google attendance form missing because some legislative problem, otherwise total regularly updated। अच्छा जी, ठीक हो गया। फाइका रफीक, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा आसिम, आज फिर आपने इनको एंकर टेक्स्ट करवाने हैं। ठीक सही है है। सर। और एंकर टेक्स्ट की जो हमने
पढ़ी थी ना चीजें, टाइप्स वगैरह, जी जी वो आपने इनको बना के दिखानी है एक एक। ठीक हो, फिर इनमें से किसी एक को लाइव लेके ना उससे करवाना है। सही है सर। ठीक है, मैं इधर ही हूँ, मुझे बता देना, और मैं उसको ऐड कर दिया करूँगा सेशन में। ठीक हो गया सर। पहले आप करवा दो, फिर इनको हम करवाते हैं इनमें से किसी किसी को, क्योंकि ये ज़रा बड़ा ज़रूरी टॉपिक है, एंकर टेक्स्ट भी आना चाहिए। बिल्कुल। उनको बनाना, इनको बनाना आता हो, आप इनसे कहो कि आपने मुझे जो है वो वेब 2.0 के अंदर ब्रांड प्लस एंकर बना सही के है। दिखाना है। ठीक है। ठीक है, ब्रांड प्लस एंकर आप इनसे बनवाओ। तो इस सही तरह है। की, वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आप इनसे करवाओ। ठीक हो गया सर इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम फेसबुक यूज़र, वालेकुम अस्सलाम नासिर। अच्छा, अहमद कहता है 17 लोग लाइव हैं, मैंने ये नहीं कहा 17 लोग होते हैं। अच्छा, ठीक है सर भाई। वालेकुम अस्सलाम सुंबल सहर, वालेकुम अस्सलाम सुहेल। और तुम्हारा वो क्लिक फनल एक्सपर्ट किधर है? वो सर पता नहीं किधर है। आज वालेकुम आजकल अस्सलाम उनका वो हसन। अपने चल रही है चीजें। स्टेटस 2-2 किलोमीटर ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ नहीं। मैं करता वो हूँ आई उसका थिंक कुछ उधर बिजी है। बात। वही कह रहा हूँ, ਉਹਦਾ स्टेटस मैं स्क्रॉल करते करते बैटरी खत्म हो गई मोबाइल दी, मैं भी यार बात कर, ये पता नहीं क्या लिख रहा है आजकल। पाकिस्तान का क्लिक फनल एक्सपर्ट आ गई। जी जी आगे सर। और जी और दिल, हाँ भी ये दिल मियाँ। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल चाल है? वालेकुम, ठीक ठाक। तेरे स्टेटस ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜਕੱਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਆ ਰਹੇ, समझो बाहर। सर दुनिया आपको पता है दिखावा ही है। जब तक हाँ दिखावा ना करे चलता नहीं। हाँ, तू फनल पाकिस्तान में शुरू कर दी है, तू गोरे टारगेट किया कर। सर गोरे ही आ। वो ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ देने, तू $5 कहिएगा। सर अपने लिए करना है इन्होंने। देखना, मैं हर चीज सेशन में फ्री क्यों देता हूँ, मैं एक दिन भी एक लेक्चर पढ़ा दूं ना कि $10 की प्लगइन आपको खरीदनी पड़ेगी, एक किसी ने भी वो काम नहीं करना। सही है। ठीक है, जितनी सर देर तक मैं मैं ये ना कहूँ कि ये $40 की या $60 की प्लगइन आपको फ्री है और इससे ये सर्विस आप दे सकते हैं, फिर ये सारे भाग के करेंगे। ये हमारी नेशन ऐसी है ना, रिसोर्सफुल भी नहीं है बेचारे, पैसे भी नहीं है, की करिए। साढ़े को भी नहीं सी होंगे स्टूडेंट जब होते बिल्कुल सर ऐसे। थे। सर क्लाइंट को मैं करके दे रहा हूँ, ये उसका है ये स्लिम बेल्ट वगैरह ना, वो अरब अच्छा, कंट्रीज के अंदर ट्रेनिंग कर रहा है, तो हाँ हाँ, उसका इंशाल्लाह मैं कर रहा हूँ, वरना भी उसका करेंगे। सही है, जबरदस्त, माशाल्लाह फिट है। चलें यार आसिम, फिर आप लोग स्टार्ट करो, वो टॉपिक पता ही है, एंकर टेक्स्ट बनाने हैं, और बिल्कुल फिर सर। कोई एक टाइप इनको लाइव लेना है किसी को और उससे करवाना है ठीक हो गया सर। कि वो अपने अपनी अपनी स्क्रीन पे ना बना के दिखाए। ठीक हो गया सर। फिर वो जो गूगल सेफ होता है ना, वो मैंने जैसे कल आपको बता दिया था, वो गूगल सेफ बैकलिंक्स इस तरह बनते हैं जब आप ये सीख लेंगे। बिल्कुल सर, मैं टाइप्स करवा देता हूँ ना, बाकी जो होगा कि एग्जैक्ट मैच कहाँ पे यूज़ करने वो फिर आप बता दीजिएगा। वो मैं बता दूंगा, वो हम इसके बाद एक लेक्चर रखेंगे, हाँ अभी एंकर ठीक, टेक्स्ट हाँ का एक बिल्कुल। लेक्चर कम से कम और करेंगे एक दिन। अच्छा, ये बाकी आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है कि वो जो जिसने आपका सेशन लिया था नुमान, वो टॉप रेटेड सेलर हो गए कल ना, फाइवर माशाल्लाह पे। जी सर, कल वैल्यूएशन होनी थी। हाँ, तो वो माशाल्लाह टॉप रेटेड सेलर हो गया है, और अब आगे से आगे और ही सक्सेस है इंशाल्लाह उसके लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे स्टूडेंट्स में से पहला है जो टॉप रेटेड हुआ है। माशाल्लाह। वैसे कमा सही तो अच्छा सही। रहे हैं, वैसे उस दिन बिलाल भी आया था, वो भी $15,000 क्रॉस कर गया है, तो 20,000 पे बंदा बिल्कुल। टॉप रेटेड होता है ना। जी जी। जब $20,000 क्रॉस कर ले और 100+ ऑर्डर्स विद 5 स्टार रेटिंग हो, कुछ ऐसी उनकी क्राइटेरिया है। और जो बिल्कुल टॉप सर। रेटेड सेलर होता है ना, वो ऑटोमेटेड बाय सिस्टम नहीं होता, जैसे आप लेवल 2 लेवल 1 बनते हो, ये फाइवर का ऑटोमेटिक सिस्टम है। लेकिन जी जो जी। टॉप रेटेड सेलर होता है वो हैंड पिक्ड होता है, वो फाइवर के बंदे लोग हैंड पिक्ड करते हैं, खुद से सिलेक्ट करते हैं, और वो उसकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन को पढ़ते हैं, उसका ऑर्डर वो कैसे, जब ऑर्डर मिलता है तो क्लाइंट से कैसे बात करता है,
जब ऑर्डर डिलीवर करता है तो क्लाइंट से कैसे बात करता है, क्लाइंट ओवरऑल उससे खुश होता है कि नहीं, ठीक है। वो इस तरह की चीज़ें वेरीफाई करने के बाद उसको टॉप रेटेड सेलर का बैच देते हैं, सही है। तो वो माशाल्लाह से टॉप रेटेड सेलर हो चुका है और काफ़ी खुश था। कल मेरे से उसकी बात हुई तो दुआइश भाई काफ़ी दे रहा था, मैं कहा चल यार गुड हो गया ठीक है। बिल्कुल। हाँ जी जी, वालेकुम सलाम एवरीवन। ठीक है जी, तो ये आपके सामने ही सक्सेस स्टोरीज रखने का मकसद यही होता है, इसलिए मैंने उसका भी सेशन करवा दिया था कि वो आपको खुद बताए कि वो बैंकिंग से किस तरह इस साइड पे आया। इसी तरह आपको बिलाल ने बताया कि वो कब से लगा हुआ था और उसको कोई नई समझ आ रही थी, और उसने पूरा सेशन जी, लेने के बाद ना, या सेशन के दौरान कहता है मुझे एक सर्विस बड़ी ज़बरदस्त लगी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की। तो वो उसने रीज़न भी आपको बता दी, कहता है मुझे इसलिए बेहतर लगी क्योंकि ये हाथों हाथ इसका रिजल्ट आ जाता है और फौरन से क्लाइंट सेटिस्फाइड और पैसे लेके अपने अपने घर, ठीक है। बिल्कुल। और जो दूसरी एसईओ की सर्विस है उस पर ज़ाहिर आपको वेट करना पड़ता है कि कीवर्ड्स ऊपर आएंगे, मैं ये इस तरह बैकलिंक बनाऊंगा, फेसबुक की ऐड भी चलाएंगे तो आपको वेट करना पड़ता है। तो ये कहता है ऑर्डर आता है, हम लोग फौरन उसको सेट करते हैं, क्लाइंट खुश हो जाता है और पैसे दे के चला जाता है। तो उसको इसलिए ये सर्विस पसंद आई थी कि छोटी सी सर्विस है ठीक है। तो वो इस पे काम कर रहा है, वो भी माशाल्लाह से $15,000 क्रॉस कर गया, अब उसके भी 20,000 होने वाले हैं। तो जैसे उसके $20,000 होंगे तो आई होप सो कि इंशाल्लाह वो भी टॉप रेटेड सेलर हो जाएगा, 20,000 पे हो जाता है इंशाल्लाह। ना इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो वो मैंने उस दिन कहा था कि हम लोग पाकिस्तान का मिलियन पीकेआर क्लब बनाएंगे, ठीक है, कि जो 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 सही है। 10 लाख जिन्होंने कमाया है मेरे स्टूडेंट्स में से, उनका हम लोग एक क्लब बनाए और वो बाकियों की हेल्प करें, बाकियों के लिए बिल्कुल। मोटिवेशन भी हो, बाकियों की हेल्प भी करें। और हम लोग ये कोरोना के बाद कोई ना कोई पार्टी सीन भी किया करें, एक आधा फंक्शन रख लिया, ठीक है, सब लोग बिल्कुल। गपशप लगाई। तो हम लोग एक वो रखेंगे, एक तो $1 मिलियन वाला क्लब, और उसमें फिर ये टॉप रेटेड वाले भी आ जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। सही है। तो एक एनवायरनमेंट अच्छा बन जाएगा ना सिटी के अंदर के, यार ये सब लोग जो है वो लीगल काम कर रहे हैं, रियल लोग हैं फ्रीलांसिंग के, और किसी को भी हेल्प चाहिए होगी तो एक कम्युनिटी होगी उसमें से वो हेल्प ले सकेगा कि ये रोजगार के लोग हैं, वहाँ के ग्रेजुएट्स हैं और इनसे हमें ये सपोर्ट मिल सकती है। अच्छा जी सर, ब्रांड स्टोर के मैं ब्लॉग पोस्ट पेज की एसईओ ऑप्टिमाइजेशन का गाइड कर दें, समझ नहीं आ रही। अदील आपको बता देते हैं, अदील बता देना इसको बिनिश को, ठीक है, आप लोग ज़रा जी मैनेज ठीक करो। हो गया सर। हाँ तो ये बाकी फिर मैं ज्वाइन करता हूँ, किसी को ऐड करना हो आसिम तो मुझे बता देना, सही है। ठीक होगा सर। चले ओके, गुड लक। मैं सर स्क्रीन शेयर कर दूँ व्हाट्सएप। हाँ करो करो। चलें सर, ठीक हो गया। तो कल जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी, कल हमने स्टडी किया था कि हमने एंकर टेक्स्ट क्या होता है और उस कितनी किस टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे कि हम एक एक टाइप्स को पिक करेंगे और उसका प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि अगर जितनी टाइप्स हैं हम उनको प्रैक्टिकली किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम उसी आर्टिकल को खोल लेते हैं, उस पर ये है कि हम उसमें से टाइप एक एक पिक करेंगे और उसको फिर प्रैक्टिकली जो है वो हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि अगर हमने जितनी भी टाइप्स हैं उसको जब हम अपने बैकलिंक्स बनाने हैं तो उसमें उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सर ने ये आर्टिकल रिकमेंड किया था गोच एसईओ का, आपने इसको अच्छे तरीके से स्टडी आउट कर लेना है और इसमें हमें चाहिए ये टाइप्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसके अंदर टाइप्स आ रही है वो आ रही है ब्रांडेड एंकर कि लाइक ब्रांडेड एंकर अब सबसे पहले होता क्या है। ब्रांडेड एंकर वो होता है कि जो आपका मेन डोमेन नेम होता है, ठीक है। इसने एग्जांपल्स दी हुई हमें अच्छा गोच, आसिम एक काम करो, नोटपैड खोल लो, ठीक है सर। नोटपैड में एक डमी डोमेन या कोई वेबसाइट का यूआरएल रखो, उसमें ब्रांड एंकर लिखो, एग्जैक्ट मैच एंकर लिखो, वो सारे एंकर पहले लिख लो, मैं ठीक है, सर फिर इधर ही, उनके बैकलिंक्स बना के दिखाओ। चलें ठीक है। मैंने सर ये ना ऐड न्यू पोस्ट की थी, मैंने कहा था यहीं पे करके ना उनको दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, पोस्ट तो ठीक है, मैं कहता हूँ जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना कि gardenia.com एक वेबसाइट है, ठीक है सर। गार्डेनिया उसका ब्रांड नेम है, गार्डनिंग टिप्स उसका कीवर्ड है, अब हम एंकर टेक्स्ट पढ़ते हैं, सही है। ठीक है, इस तरह कोई बना लो केस स्टडी ना।
ठीक है सर। ओके, तो सबसे पहले जो है वो हम एक डोमेन पिक कर लेते हैं और उसी डोमेन के जो है वो हम सारी उसी टाइप जितनी भी होंगी हम उसी डोमेन पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डोमेन ओपन है वॉयलेट वी के नाम से। ठीक है, ये एक डोमेन है। ठीक है, अब सबसे पहले जो इधर आ रहा है कि लाइक सबसे पहले जो ब्रांडेड एंकर आ रहा है हम इसको स्टडी आउट करेंगे कि ब्रांडेड एंकर होता क्या है। ब्रांडेड एंकर बेसिकली जो आपका मेन डोमेन नेम होता है वो आपका ब्रांड होता है। ठीक है, और ब्रांडेड एंकर होता है कि आपका जो मेन डोमेन नेम है आपने उसको एंकर करना है। लाइक अगर मेरा ये डोमेन नेम है violetv.com, तो इसमें हमारा ब्रांड क्या है, वो है हमारा वॉयलेट वी। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ये ब्रांड नेम है। ठीक है, ये हमारा ब्रांड नेम है। तो अभी इसको मैं ज़रा जूम कर देता हूँ। ठीक है, मेन हमारी डोमेन ये थी violetv.com। ठीक है, और उसमें जो है हमारा ब्रांड नेम क्या है, जो डोमेन नेम है वो है वॉयलेट वी। ठीक है, तो वॉयलेट वी क्या होगा, इसके अंदर हमारा होगा ब्रांड नेम, और हमने अगर ब्रांडेड एंकर बनाना है जो सबसे पहले टाइप्स है तो हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना ये मेन डोमेन नेम जो होगा उसको पिक करेंगे। लाइक मैं ये पिक करता हूँ, मैं उसको पोस्ट पे ले आया। ठीक है, अब हमारा ब्रांड जो है वो है वॉयलेट वी। अब हमने किसी भी जब हम डिफरेंट बैकलिंक्स बनाएंगे तो उसमें डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप किसी भी कीवर्ड को वो एंकर कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो हमारी है ब्रांड वाली। तो हमने अगर ब्रांड को एंकर करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सिंपल जो है वो जो हमने यहाँ पे अपना डोमेन नेम लिखा था हम उसको यहाँ पे टाइप करेंगे, और हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर जो है वो अपना लिंक लगाएंगे अपनी वेबसाइट का। तो जस्ट हम इसको मार्क करेंगे और यहाँ पे करेंगे इंसर्ट लिंक, और ये जो है हम डोमेन नेम उठाएंगे, डोमेन का यूआरएल, इसको हाईलाइटेड करें, ये इंसर्ट लिंक और इधर लिंक प्लेस। ठीक है, तो अब ये जो बना है लिंक, तो ये हमारा क्या है, ये ब्रांडेड है। लाइक ब्रांड एंकर हो गया कि हमने ब्रांड नेम लिखा और ब्रांड नेम के पीछे हमने जो डोमेन का लिंक लगा दिया। तो इससे क्या हुआ है कि हमारा जो ब्रांड एंकर बना है वो फुलफिल हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ है, ब्रांड वाला। अब इसमें कोई इशू है तो वो बताएं। लाइक हमने ब्रांडेड में करना क्या होता है कि जस्ट अपना किसी भी जगह हमने बैकलिंक क्रिएट करना है तो हमने अपना ब्रांड नेम जो हमारा डोमेन नेम होगा हमने वो लिखना है और उसके ऊपर हमने लिंक बना देना है। लिंक ऐसे बनेगा कि लाइक देखो आपने जस्ट नेम लिखा। ठीक है, अगर मैं इसको करता हूँ ख़त्म। ठीक है, जस्ट आपने नेम लिखा, लाइक आप कोई भी आर्टिकल लिख रहे हो। मैं लिखता हूँ दिस इज आवर फर्स्ट ब्रांड एंकर टेक्स्ट लिंक। ठीक है, हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं और आर्टिकल में हमारा ये कीवर्ड आ गया वॉलेट वी वाला। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ब्रांड नेम है, हमारा डोमेन नेम है। तो हम चाह रहे हैं कि हम अपनी रेशो फुलफिल करनी है तो हमने इसको एंकर करना है। तो आप टेक्स्ट एडिटर में जाओगे और इसको क्या करोगे, मार्क करोगे, और ये ऊपर आइकन आ रहा है इंसर्ट लिंक वाला, इस पर क्लिक करोगे और आपका जो होगा डोमेन नेम आपने उसको कॉपी करना है और इसको करना है हाईलाइटेड और इसको करना है लिंक। ठीक है, तो ये क्या होगा कि हमारे एक आर्टिकल में एक बैकलिंक बना है, वो क्या बना है, ब्रांड। तो ब्रांड का बैकलिंक कैसे बना है कि हमने जस्ट सिंपल डोमेन नेम लिखा और उसके पीछे जो है वो हमने लिंक लगा दिया अपनी मेन डोमेन का। ठीक है, तो ये होगा हमारा ब्रांडेड। ब्रांडेड की समझ लग गई है आपको? अगर ब्रांडेड की लगी तो हम फिर नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे। लेट्स सपोज आपकी किसी भी टाइप की आपके डोमेन, आपको डिफरेंट टाइप्स की डोमेन नेम्स होंगी आपकी और आप बैकलिंक्स बना रहे हो। ठीक है, हम देख लेंगे कि ब्रांड एंकर को हम लाइक ब्रांड बैकलिंक्स हम कहाँ कहाँ पे बना सकते हैं, वेब 2.0 में बना सकते हैं या कहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, वो हम स्टडी आउट कर लेंगे। अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि हमने ब्रांड का अगर लिंक बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। जस्ट सिंपल आपने करना है क्या है कि अपना डोमेन नेम लिखना है और डोमेन नेम को आपने लिंक कर देना है अपने मेन डोमेन के यूआरएल के साथ। ठीक है, ब्रांडेड में तो कोई इशू नहीं है ना कि अगर आपको ब्रांडेड कहीं पे भी बनाना पड़ता है, इशू तो नहीं है ना इसमें कोई? ये बता दें जरा।
ठीक है, समझ लग गई। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है टाइप्स जेनेरिक एंकर्स की। ठीक है, जेनेरिक एंकर्स अगर हमारे पास जो नेक्स्ट आती है, जेनेरिक एंकर्स में होता है कि लाइक जैसे उसने किया है क्लिक हियर, गो हियर, दिस वेबसाइट। लाइक अगर मैं लिखता हूँ क्लिक हियर, तो ये क्या होगा, क्लिक हियर जिस तरह इस तरह के वर्ड्स होते हैं, क्लिक हियर, गो हियर, दिस वेबसाइट, ये जो वर्ड्स होते हैं ये जेनेरिक होते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, जेनेरिक एंकर्स। ठीक है, तो अगर आपने लेट्स सपोज जेनेरिक एंकर या जेनेरिक बैकलिंक्स बनाना है तो उसको कैसे हम करेंगे। उसका भी सेम प्रोसेस यही है कि जस्ट जो है आपने लेट्स सपोज कोई भी आप लिख रहे हो आर्टिकल, और हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज आवर फर्स्ट जेनेरिक एंकर बैकलिंक, सो क्लिक हियर। ठीक है, अब हम बना रहे हैं जेनेरिक, तो जेनेरिक में डिफरेंट वर्ड्स आते हैं कि लाइक क्लिक हियर, और जब कोई विजिटर आता है वो क्लिक हियर पे क्लिक करता है तो वो हमारी मेन वेबसाइट्स पे चला जाता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा कि जस्ट आप एक आर्टिकल लिख रहे हो और उसके अंदर आपने वर्ड यूज किया क्लिक हियर, गो दिस वेबसाइट, रीड मोर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्लिक हियर को यहाँ पे करोगे हाईलाइटेड और इस पे लगा दोगे लिंक, ये वाला लिंक। ठीक है, तो इससे क्या हुआ है कि ये जब कोई यूजर आएगा वो इस क्लिक हियर पे क्लिक करेगा तो वो हमारी मेन वेबसाइट पे चला जाएगा। तो ये क्या है कि ये हमारा एक जेनेरिक बैकलिंक बन गया। ठीक है, जेनेरिक एंकर के साथ हमारा एक बैकलिंक बन गया। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि मेन डोमेन पे वो क्या था कि जो हमारा डोमेन नेम था उसके ऊपर ही हमने लिंक लगा दिया, तो वो क्या था, वो था हमारा ब्रांड। उसके बाद क्या हुआ कि हमने पढ़ा जेनेरिक, जेनेरिक क्या होता है, कुछ जेनेरिक वर्ड्स हम यूज करते हैं, क्लिक हियर, रीड मोर। आपने डिफरेंट आर्टिकल्स में भी देखा होगा कि अगर कुछ शॉर्ट पैराग्राफ है तो बाद में होता है कि रीड मोर या क्लिक हियर फॉर रीड मोर। तो जब वो उस पर क्लिक करते हैं तो वो किसी ना किसी पेज पे माइग्रेट होता है। तो वो जो एक स्पेसिफिक वर्ड होता है वो जेनेरिक होता है, उसके ऊपर जो लिंक होता है वो जेनेरिक बैकलिंक होता है। ठीक है, जेनेरिक एंकर बैकलिंक। क्लिक हियर इसकी भी समझ लग गई जेनेरिक की। मोहम्मद अहमद कह रहे हैं नहीं सर। अच्छा, किस चीज़ की समझ नहीं लगी, थोड़ा सा हाईलाइटेड करें, हम उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जेनेरिक में जस्ट जो है हमने करना क्या होता है कि डिफरेंट वर्ड्स यूज करने होते हैं, क्लिक हियर, रीड मोर। ठीक है, और हम कहीं पे भी बैकलिंक्स बना रहे हैं और हमने क्लिक हियर का वर्ड यूज किया और क्लिक हियर के ऊपर हमने बैकलिंक बना दिया। ठीक है, जैसे ये किया हमने हमने लिखा जी ये हमारा जेनेरिक है और क्लिक हियर, और इसके ऊपर हमने क्या किया कि वो अपनी मेन डोमेन का लिंक लगा दिया। ठीक है, ठीक है, जेनेरिक भी क्लियर है सबको। जेनेरिक भी अगर क्लियर है तो हम फिर जो है वो नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, बड़े इजी से हैं। जस्ट जो है केयरफुल, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि आपने ब्रांड और जेनेरिक वर्ड्स को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना होता है, बाकी लिंक लगाने का सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, उनको हाईलाइटेड करें और यहाँ पे जो है वो लिंक प्लेस कर दें। ठीक है, अभी तक सिर्फ हमने दो टाइप्स पढ़ी हैं, एक ब्रांड की पढ़ी है और एक जेनेरिक की। ठीक है, ब्रांड में क्या होगा कि हमने मेन डोमेन लगानी है और जेनेरिक में क्लिक किया, इस तरह के वर्ड यूज करें। ठीक है, अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट टाइप क्या है, नेकेड लिंक एंकर्स। ठीक है, नेकेड लिंक एंकर्स कैसे होंगे कि लेट्स सपोज हमारी जो है वो है डोमेन ये। ठीक है, हमारी डोमेन ये है और हमने पूरा डोमेन का क्या किया कि हमने यूआरएल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और www.toiletv.com। तो ये क्या बनेंगे, ये हमारे बनेंगे नेकेड एंकर। लाइक आपने प्रॉपर अपनी डोमेन का यूआरएल लिखा है, लाइक इसमें डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, लाइक एक तो आपने ये लिख दिया, आप एक ये भी लिख सकते हो। ठीक है, लाइक toiletv.com, लाइक www के बगैर आपने लिख दिया। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक यूआरएल बन रहा है। ठीक है, तो आपने इसको किस तरह लगाना है, इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं, लाइक एक तो अगर आप यहाँ से टोटल कॉपी करो, हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज आवर फर्स्ट नेकेड एंकर बैकलिंक। ठीक है, सो
हमने क्या किया कि हमने जो है वो पूरा डोमेन का यूआरएल यहाँ पे प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब हम ये भी कर देते हैं कि लाइक हम ये ख़त्म करते हैं और हम लिख देते हैं www. अब ये जो है हमने यूआरएल तो प्लेस कर दिया लेकिन ये क्लिकेबल नहीं है, ठीक है। ये हमारे एंकर टेक्स्ट तो हैं। एंकर टेक्स्ट कौन से हैं कि हमारे नेकेड हैं, लाइक हमने सिंपल एग्जैक्ट उठा के डोमेन का नेम violetv.com या जो भी आपकी डोमेन होगी वो एग्जैक्ट उठा के आपने आर्टिकल में प्लेस कर दिया या कहीं पे भी प्लेस करते हो, ठीक है। तो आपने करना है क्या है कि इसको हाईलाइटेड करना है और इस पे लगा देना लिंक। आपने जैसे ये लिंक लगा दिया, इसको भी हाईलाइटेड किया और इस पे क्लिक किया और हमने यहाँ से उठाया लिंक। अब क्या हुआ है कि हमारे दोनों जो यूआरएल, दोनों जो एंकर टेक्स्ट हैं वो क्लिकेबल हो चुके हैं, ठीक है। कि हम अगर इस पे भी क्लिक करते हो तो हम मेन डोमेन पे जाएंगे, अगर इस पे भी करते हो तो मेन डोमेन पे, ठीक है। तो ये क्या हुए हैं कि हमारे नेकेड हैं, कि हमें व्यू हो रहा है कि ये हमारी मेन डोमेन टोटल प्रॉपर लिखी हुई है, ठीक है, www.violetv.com और https, ठीक है। तो ये क्या है कि ये हमारे नेकेड एंकर बन गए, ठीक है। क्लियर है ये चीज़ें? अभी तक हमें 3 टाइप्स पढ़ ली हैं, तीनों के तीनों क्लियर हैं कि आपने कैसे करना है उनको? अगर क्लियर है तो हम फिर जो नेक्स्ट टाइप की तरफ जाते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। लिंक लगाने का सेम प्रोसेस है, बस जस्ट आपने क्लियर आउट करना है कि हम एंकर कौन सा बना रहे हैं, ठीक है। जो एंकर बना रहे हैं आपने उसी टाइप्स के कीवर्ड्स यूज़ करके, उसी टाइप के टेक्स्ट यूज़ करके आपने जो है वो लिंक बनाने हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर कोई इशू है तो वो पूछ लें। ओके, तो सब उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा नो एंकर ट्रिक। मतलब इसमें मैं बताता हूँ क्या होता है। नो एंकर ट्रिक क्या है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि हम जो है वो इमेज पे लिंक लगाते हैं, ठीक है, इमेज लिंक। और दूसरा होता है इमेज एंकर। अब इन दोनों में डिफरेंस हम देख लेते हैं क्या है। लेट्स सपोज सबसे पहले मैंने लिंक एंकर बनाना है नो एंकर ट्रिक को। इसमें क्या होगा कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई इमेज ऐड करता हूँ। मैं इमेज कोई ये वाली ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अभी तक जो है वो चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड की थी। ब्रांड में जस्ट जो है हम डोमेन नेम लिखते हैं, ठीक है, जो आपका ब्रांड नेम होता है। उसके बाद हमने जेनेरिक को देखा। जेनेरिक में आप जस्ट कुछ जेनेरिक वर्ड्स यूज़ करके उसके पीछे लिंक लगाते हो, लाइक क्लिक हियर, रीड मोर, इस तरह के वर्ड्स। और उसके बाद जो है वो हम नेकेड यूआरएल को यूज़ करते हैं। नेकेड में जो है वो हम सिंपली जो है वो अपने मेन डोमेन का यूआरएल उठाते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हमने जो है ये इमेज ऐड की अपने आर्टिकल में, लाइक आप वेब 2.0 बना रहे हो और उसमें अंदर या किसी कोई गेस्ट पोस्ट है आपकी, उसके अंदर आपने ये अपने इमेज की है। अब आप इमेज के पीछे लिंक लगाना चाह रहे हो, ठीक है। उसमें सबसे पहले टाइप क्या है, नो एंकर ट्रिक, ठीक है। लाइक आप उसको कह सकते हो नो एंकर। अच्छा, इसमें होना क्या है कि आपने करना है क्या है, आपने एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद यहाँ पे आपने अल्टरनेटिव टेक्स्ट कुछ नहीं देना, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना है, कस्टम यूआरएल पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने मेन डोमेन का लिंक दे देना है और इसको कर देना अपडेट। इससे क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र आएगा और वो इमेज पे क्लिक करेगा तो वो हमारी मेन डोमेन पे चला जाएगा, ठीक है। हमने एंकर टेक्स्ट उसको कुछ नहीं दिया, जस्ट हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे जाके लिंक लगा दिया। तो ये क्या होगा कि नो एंकर। नो एंकर मीन्स कि हमने अल्टरनेटिव टेक्स्ट कुछ नहीं दिया यहाँ पे, ये एम्प्टी है हमारा, ठीक है। और फिफ्थ वन है कि इमेज एंकर। इमेज एंकर में ये होता है कि लाइक अगर हम देखें इमेज में, इमेज एंकर में ये होगा कि हमने इसी इमेज पे जाना है, इसको एडिट करना है और हमने यहाँ पे वो कुछ ऐसा कीवर्ड लिखना है जिसके ऊपर हम इमेज एंकर बनाना चाह रहे हैं। लाइक मैं लिखता हूँ ब्यूटी टिप्स। अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ, इससे क्या होगा कि हमारा जो है वो एंकर बन गया और एंकर के पीछे टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है। एक लिंक हमने बनाया और लिंक के पीछे हमने टेक्स्ट लगाया, ये वाला ब्यूटी टिप्स। तो ये थोड़ा सा इनमें ना डिफरेंस है इमेज वाले में, ठीक है। इसकी समझ लगी? अभी तक क्लियर है सारा कुछ? लाइक अभी हमने डिस्कस किया है इमेज वाला। इमेज वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, उसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स क्लियर करने हैं आपने। अगर तो नो एंकर और विद एंकर,
नो एंकर में जस्ट आपने इमेज के पीछे लिंक लगाना है, वो आपके मेन डोमेन का हो सकता है, आपके आर्टिकल का हो सकता है, या जो भी लिंक, जिस लिंक पे आप माइग्रेट करवाना चाह रहे हो यूज़र को जब वो इमेज पे क्लिक करे। एक चीज़ ये होती है कि लाइक आप उसके ऊपर एंकर टेक्स्ट भी लिखते हो जो आपने कीवर्ड डालना होता है इमेज के ऊपर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों की समझ लग गई है, चीज़ें क्लियर हैं? अगर क्लियर है तो हम जो है ना वो नेक्स्ट टाइप करते हैं। ओके, गुड हो गया। ओके, तो फिफ्थ टाइप जो है वो हमारी होगी इमेज एंकर की भी, ठीक है। अब सिक्स टाइप है ब्रांड प्लस कीवर्ड एंकर। ब्रांड तो हमने जो ऑलरेडी देखा कि ब्रांड में तो ये होता है कि हम जो है वो जस्ट नेम लेते हैं अपने मेन डोमेन का, लाइक ये देखें, इसमें क्या होगा कि सबसे पहले ब्रांड प्लस कीवर्ड एंकर, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम ब्रांड लिखते हैं, ब्रांड हमारा है जी वॉयलेट वी, और हम साथ क्या करते हैं, हम कीवर्ड डालते हैं, कीवर्ड हमारा हो सकता है ब्यूटी टिप्स। तो हम क्या करेंगे, हम इस सब को क्या करेंगे, एंकर करेंगे, ठीक है। सबके पीछे हम जो है ना वो लिंक लगाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा ब्रांड भी कवर हो रहा है और साथ उसके जो हम कीवर्ड करना चाह रहे हैं वो भी कवर हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ों को हम मिला के इनके ऊपर हम जो है वो लिंक लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कैसे लगेगा, हम लिखते हैं दिस इज आवर फर्स्ट ब्रांड कीवर्ड एंकर, सो यू कैन चेक हियर, ठीक है। तो हम करेंगे क्या कि हम यहाँ पे सबसे पहले अपनी ब्रांड को लेके आएंगे वॉयलेट वी, और हम साथ फिर जो कीवर्ड है हमारा हम उसको लेके आएंगे, हमारा कीवर्ड है ब्यूटी टिप्स, ठीक है। अब हम लिंक किसको लगाएंगे, ये तब तक एंकर नहीं बनेगा, ये सिर्फ एंकर टेक्स्ट है अभी तक, ठीक है। ये सिर्फ अभी तक एंकर टेक्स्ट है हमारा। अब इसको प्रॉपर बैकलिंक कैसे बनेगा, जब इस पूरे के ऊपर इंसर्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे लिंक, ठीक है। इसमें हम दो चीज़ें अब कवर कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, ब्रांड प्लस कीवर्ड, ठीक है। जिसमें ब्रांड नेम भी आ रहा है और हमारा जो कीवर्ड है, कीवर्ड आपका कुछ भी हो सकता है जो आप जिस पे भी आप रैंक करवाना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका प्रोसेस है जब हम ब्रांड प्लस कीवर्ड की बात करते हैं, ठीक है। सर इफ हम अल्टरनेटिव और यूआरएल बोथ इमेज में कर दें, जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। वो होता है फिर वो आपका इमेज एंकर बन जाएगा, ठीक है। अगर आप एंकर टेक्स्ट भी दे रहे हो और उसमें आप साथ यूआरएल भी दे रहे हो तो वो क्या होगा, वो आपका फिर एक इमेज एंकर बन जाएगा, जो आई थिंक हमने फिफ्थ टाइप्स जो हमने स्टडी की थी वो ये वाली बन जाएगी, ठीक है। जिसमें हम ऑल टेक्स्ट भी दे रहे हैं और साथ जो है वो हम लिंक भी लगा रहे हैं, ठीक है। नो एंकर ट्रिक में ये होगा कि हम ऑल टेक्स्ट नहीं देंगे उसको, जस्ट हम जो है वो लिंक प्लेस कर देंगे, ठीक है। 6 भी क्लियर हो गया। ओके, अब हम फिर 7th की तरफ जाते हैं। 7 टाइप्स ये है कीवर्ड वेरिएशन। अब कीवर्ड वेरिएशन क्या होता है कि लाइक हमारा एक मेन कीवर्ड है, ठीक है, जैसे उसने कहा कि हमारा मेन टारगेटेड कीवर्ड है बैकलिंक्स, ठीक है। अब इसके हम डिफरेंट वेरिएशंस लिखेंगे, लाइक मैं इसको इस तरह समझाता हूँ। कीवर्ड वेरिएशन में होता है कि बेसिकली देखो हमारा कीवर्ड था ब्यूटी टिप्स, ठीक है, ब्यूटी टिप्स। अब हमने इसकी वेरिएशंस बनानी है, ठीक है। हमने वेरिएशंस किस तरह बना सकते हैं कि हम अपने मेन कीवर्ड के साथ कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, ठीक है। लाइक हम करते हैं ब्यूटी टिप्स 2020, ठीक है। एक और वेरिएशन इसकी हो सकती है कि लाइक हम कर सकते हैं ब्यूटी टिप्स, इस तरह कर सकते हैं हम बेस्ट ब्यूटी टिप्स, ठीक है। तो हमारा जो मेन कीवर्ड था वो तो था ब्यूटी टिप्स, ठीक है, ये वाला। लेकिन हमने अब उसकी क्या की है, हमने वेरिएशंस बनाई है। हमने वेरिएशंस किस तरह बनाई है कि हमने डिफरेंट वेरिएंट में गए हैं, लाइक ब्यूटी टिप्स 2020, बेस्ट ब्यूटी टिप्स, ठीक है। तो ये क्या हम डिफरेंट वेरिएंट्स बना रहे हैं। अब हम इसको लिंक कैसे करेंगे, हम यहाँ पे करते हैं दिस इज आवर फर्स्ट कीवर्ड वेरिएशन एंकर बैकलिंक, सो हियर इट इज, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हम इन वेरिएशंस को उठाते हैं और लाइक आपको कोई भी आर्टिकल है या जहाँ पे भी आप प्लेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये वेरिएशंस अब आप पे डिपेंड करती है कि वेरिएशंस किस टाइप्स की बना सकते हो, ठीक है। अपना मेन कीवर्ड था ब्यूटी टिप्स, लेकिन हमने वेरिएशंस क्या बनाई है उसकी, ब्यूटी टिप्स 2020 और बेस्ट ब्यूटी टिप्स। अब क्या करेंगे, हम इन सबको करेंगे मार्क और यहाँ पे लगाएंगे हम लिंक, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो डिफरेंट वेरिएशंस हैं एंकर टेक्स्ट की, कीवर्ड वेरिएशंस जो हैं वो हमारी फुलफिल हो चुकी हैं, ठीक है। हमारा मेन कीवर्ड था ब्यूटी टिप्स, लेकिन हमने उसकी वेरिएशंस बना के लिंक लगाया, ठीक है। ब्यूटी टिप्स 2020 और बेस्ट ब्यूटी टिप्स, ठीक हो गया, ठीक है। कीवर्ड वेरिएशन भी सिंपल है कि जस्ट जो है आपने अपना मेन कीवर्ड देख लेना कि आपका जो भी आप कीवर्ड टारगेट करना चाह रहे हो, और अब उसमें अपने करना है क्या है कि आपने डिफरेंट वेरिएशंस लेके आनी है, ठीक है। वेरिएशन जिस तरह उसने कहा जी व्हाट आर बैकलिंक्स, वेयर टू गेट बैकलिंक, इस टाइप की वेरिएशंस आप ला सकते हो उसके। फिर चीज़ें आती हैं पार्शियल मैच, ठीक है। पार्शियल मैच कह रहा है यार सिमिलर टू कीवर्ड वेरिएशन, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी चीज़ है कि जैसे हमने ये चीज़ की है, लाइक हमने किया है कि जैसे हमने कीवर्ड वेरिएशंस पढ़ा है, ब्यूटी टिप्स 2020, ब्यूटी टिप, बेस्ट ब्यूटी टिप्स, ठीक है। ये कीवर्ड वेरिएशन है, और पार्शियल मैच जो है एक टाइप, वो भी सेम इसी तरह की है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम पार्शियल मैच एंकर की बात करें तो उसमें क्या होगा कि पार्शियल मैच क्या होगा कि आपने मेन कीवर्ड लिया ब्यूटी टिप्स, और उसके नेक्स्ट पे या फर्स्ट पे या उसके नेक्स्ट आपने जेनेरिक वर्ड्स यूज करने हैं, लाइक ब्यूटी टिप्स क्लिक हियर, ठीक है। इस तरह के मतलब जेनेरिक वर्ड जो है ना वो आपने अपने मेन कीवर्ड के फर्स्ट पे या नेक्स्ट पे उस पर यूज करने हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका पार्शियल मैच एंकर्स बनेंगे, ठीक है। कीवर्ड वेरिएशन और पार्शियल मैच ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, जस्ट आपने करना है कि पार्शियल मैच में आपने कुछ जेनेरिक वर्ड्स यूज़ करने होते हैं अपने कीवर्ड्स के साथ, ठीक है। अगर आप हम मतलब यहाँ पे करते हैं लाइक दिस इज और ब्यूटी टिप्स, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये एक हमारा क्या है, पार्शियल मैच एंकर्स बन रहे हैं। हमारा जो मेन कीवर्ड है वो सेंटर में है, और हम उसके अराउंड में क्या लगा रहे हैं, कुछ जेनेरिक वर्ड्स चूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हमारा जो है पार्शियल मैच एंकर्स बनेंगे। अब इसको कैसे हमने करना है कि जस्ट हम यहाँ पे करते हैं इसको कॉपी, हम करते हैं दिस इज आवर फर्स्ट पार्शियल मैच एंकर बैकिंग, ठीक है। सो हियर ये देखो, ठीक है, दीज आर ब्यूटी टिप्स। लेट्स सपोज आप इसको भी कर सकते हो एंकर, ठीक है, और इसको भी कर सकते हो, ये आप पे डिपेंडेड है। लेकिन पार्शियल मैच में आपने करना है क्या है कि आपने कुछ जेनेरिक वर्ड्स अपने कीवर्ड्स के साथ करने हैं, ठीक है। प्रोसेस लिंक लगाने का वही सेम है, जस्ट जो है वो आप डिफाइन करोगे कि आप पार्शियल मैच बना रहे हो या कीवर्ड वेरिएशंस के साथ जा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ जी, पार्शियल मैच भी हमारा यहाँ पे बन गया। तो और हमारी जो लास्ट आ रही है एग्जांपल, और ये काफ़ी पावरफुल चीज़ होती है एग्जैक्ट मैच एंकर, और इसको बड़ा केयरफुली बनाना होता है। और ये सर जो हैं वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्ट मैच एंकर्स को हम कहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। जो हमारी लास्ट एग्जांपल है वो सेम आपको वर्डिंग से भी पता चल रहा होगा। एग्जैक्ट मैच, एग्जैक्ट मैच में ये होता है कि आपका मेन कीवर्ड है ब्यूटी टिप्स, तो आपने ब्यूटी टिप्स पे ही लिंक लगा देना है, अपनी मेन टू मेन का लगाएं या आर्टिकल का जिस पे भी लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि आपने इसको एंकर बना देना है। ब्यूटी टिप्स हमारा मेन कीवर्ड है, हम इसको करते हैं कॉपी, ठीक है, और हम ले जाते हैं यहाँ पे, हम करते हैं दिस इज आवर फर्स्ट एग्जैक्ट मैच कीवर्ड एंकर, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा जी एग्जैक्ट मैच। इसको अब हम क्या करेंगे कि लेट्स शो
ब्यूटी टिप्स। ये जो ब्यूटी टिप्स है ये हमारा मेन कीवर्ड है जो हमने थ्रू आउट द यूज़ किया है। हम इसको करेंगे क्लिकेबल। इससे क्या होगा कि ये हमारा बन जाएगा एग्जैक्ट मैच। ठीक है, ये डिफरेंस थोड़ी सी टाइप्स थी जो हमने स्टडी आउट की हैं। ये टोटल ओवरऑल 9 टाइप्स बनती हैं। तो अगर इसमें किसी को समझ नहीं लगी तो वो पूछ लें। इन बैकलिंक्स के लिए हम अलग पोस्ट बनाएंगे कि आर्टिकल के अंदर ही करेंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लाइक अगर आप डिफरेंट जो हमने बैकलिंक्स की टाइप बनी है उसमें हमने पढ़ा है कि ब्लॉक कमेंट्स करने हैं, हमने वेब 2.0 करनी है, प्रोफाइलिंग करनी है। तो आप जिस टाइप के बैकलिंक्स बना रहे हैं आपने उन सब टाइप्स में इस एंकर को यूटिलाइज करना है। इन सब पर एक ही लिंक लगाना है नहीं, इन सब पर एक लिंक नहीं लगाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है। लाइक आप अगर आप मेन डोमेन को टारगेट कर रहे हो, ठीक है, और आप मेन डोमेन के बैकलिंक्स बना रहे हो, देन फिर आपको इन सब पे जो है अपना मेन डोमेन लगाना पड़ेगा। अगर आप अपनी डोमेन में से किसी आर्टिकल को टारगेट कर रहे हो और आर्टिकल के बैकलिंक बना रहे हो, तो आर्टिकल के बैकलिंक्स में फिर आपने इनके पीछे जो है लाइक ब्यूटी टिप्स के पीछे, यहाँ पे ब्यूटी टिप्स है, तो आपने अपने ब्यूटी टिप्स का जो होगा वो आर्टिकल लगाना है। ठीक है, अभी हमने जो जितनी एग्जांपल पढ़ी, सबसे पहले ब्रांड था, ब्रांड में हमने जस्ट अपना डोमेन नेम लिखना है, उसको एंकर करना है। उसके बाद हमने जेनेरिक पढ़ा। जेनेरिक में सिंपल जो है वो हम क्लिक हेयर, गो हेयर, रीड मोर, ठीक है, इस तरह के जो जेनेरिक वर्ड्स होंगे उनको करके वहाँ पे लिंक लगाना है। और नेकेड में हम जो करेंगे जस्ट सिंपल जो है अपना डोमेन नेम लिखेंगे और उनको एंकर कर देंगे। ठीक है, और ब्रांड प्लस कीवर्ड में ये होता है कि अपने ब्रांड नेम जो आपका डोमेन नेम है उसको लिखोगे और साथ अपने कीवर्ड ऐड कर दोगे, जैसे मैंने किया ब्यूटी टिप्स। उसके बाद अगर कीवर्ड वेरिएशंस की बात करें तो कीवर्ड वेरिएशंस में ये होता है कि आपने अपना मेन कीवर्ड लाइक ब्यूटी टिप्स है उसको वेरिएशंस के साथ करना है, लाइक ब्यूटी टिप्स 2020, ठीक है, ब्यूटी टिप्स, बेस्ट ब्यूटी टिप्स, इस तरह की चीज़ें। पार्शियल मैच सेम लाइक कीवर्ड वेरिएशन, लेकिन हम इसमें करते हैं कि हम कुछ जेनेरिक वर्ड यूज़ करते हैं अपने मेन कीवर्ड के अराउंड। ठीक है, जैसे दीज आर ब्यूटी टिप्स, इस तरह की चीज़ें। और एग्जैक्ट मैच में हम जस्ट अपना मेन कीवर्ड के साथ जाते हैं और हम मेन कीवर्ड को एंकर कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई इशू है टाइप्स में तो वो पूछें। लाइक हमने आपको किसी भी किस्म का कोई इशू है कि हमने कोई भी बैकलिंक बनाना है तो उसमें अगर हमने किसी भी टाइप के एंकर यूज़ करना है तो उसको कैसे करेंगे। अगर इसमें कोई इशू है टाइप्स में, एंकर की टाइप्स में, तो वो पूछ लें। बाकी ये चीज़ें, इसके ऊपर भी एक और लेक्चर होगा, उसमें हम ये देखेंगे कि लाइक ये एग्जैक्ट मैच है, इसको हमने कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है, पार्शियल मैच को आपने कहाँ पे यूज़ करना है, और ये चीज़ें। ठीक है, अगर लेट्स सपोज अगर हम चाहें ड्रॉ माई लिंक पे हम कुछ और इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं कि लेट्स सपोज अगर आप ब्लॉक कमेंट्स कर रहे हो तो ब्लॉक कमेंट्स करते हुए आप किस टाइप्स के एंकर्स बना सकते हो उसमें। ठीक है, तो हम जो है वो अपना मेन कीवर्ड ही उठाते हैं यहाँ से, क्या था, ब्यूटी टिप्स। हम जाते हैं कमेंट बैकलिंक में और टू फॉलो। ठीक है, मैं करता हूँ स्ट्रिंग को ख़त्म। ठीक है, लेट्स सपोज ये हम ओपन कर लेते हैं एक प्राइवेसी इशू। और हम अब जो चीज़ें हैं ना, जितनी हमने टाइप्स पढ़ी हैं हम उसको देख लेते हैं कि अगर हमने ये देखें, अगर आप लेट्स सपोज कमेंट बैकलिंक्स बना रहे हो तो आपने कमेंट बैकलिंक्स में किस टाइप्स की जो चीज़ें वो कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो लिखोगे आप कमेंट, ठीक है, जो भी आपका कमेंट होगा लाइक दिस इज रियली हेल्पफुल, ठीक है, यू डिड अ ग्रेट जॉब। ब्लॉक कमेंट्स में होता है कि आपका जो नेम होता है ना वो आपका एंकर होना होता है। ठीक है, नेम वाली जो फील्ड है ना, इसमें जो भी लिखोगे वो आपका एंकर हो जाएगा, लाइक उसके पीछे आपकी वेबसाइट का लिंक लग जाएगा। तो आपने नेम में जो भी करोगे, लाइक आप नेम में ब्रांड बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो ब्रांड बना सकते हो आप,
इमेज तो नहीं बना सकते। ब्रांड प्लस कीवर्ड एंकर करना चाह रहे हो वो कर सकते हो, कीवर्ड वेरिएशन से साथ जाना चाहते हो वो कर सकते हो, पार्शियल मैच, एग्जैक्ट मैच, ये चीज़ें आप बना सकते हो। ठीक है, मैं लेट्स सपोज ब्रांड के साथ जाता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं नेम में लिखूँगा वॉयलेट वी। ईमेल आप कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, मैं देता हूँ 00। अब ये जो वेबसाइट है ये आपका यूआरएल होगा। ठीक है, आप उसके ऊपर मेन डोमेन का यूआरएल लगाना चाहते हो या किसी भी आर्टिकल का, तो आप वो लगा सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही मैं कमेंट पोस्ट करूँगा तो क्या होगा कि मेरा जो नेम है, यहाँ पे जो मैंने कीवर्ड लिखा है वॉयलेट वी, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था। ठीक है, अगर मैं दिखाऊँ, मैं यहाँ पे लिख सकता था ब्यूटी टिप्स। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं वॉलेट भी लिखता हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, ब्रांड बनेगा। अगर मैं ब्यूटी टिप्स लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा एग्जैक्ट मैच, क्योंकि मैं अपने मेन कीवर्ड को ही टारगेट कर रहा हूँ। अगर मैं लिखता हूँ ब्यूटी टिप्स 2020, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये मेरा कीवर्ड वेरिएशन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ख़त्म करता हूँ, अगर मैं इसी को रहने देता हूँ, मैं कमेंट पोस्ट कर देता हूँ, तो मेरा इस कीवर्ड के पीछे ये लिंक लग जाएगा। तो ये कौन सा लिंक बनेगा, ये बनेगा मेरा कीवर्ड वेरिएशन वाला। ठीक है, और हमने कौन सी टाइप पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी पार्शियल मैथ की, तो मैं करूँगा जी ब्यूटी टिप्स क्लिक शेयर। अगर मैं इसको करता हूँ, इन सबको मैं ख़त्म कर देता हूँ, ये हो गया ख़त्म। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट मिल करता हूँ तो ये क्या बनेगा, ये मेरा बनेगा पार्शियल मैच। ठीक है, आप ये अब आप पे डिपेंडेड है या आपकी वर्किंग पे है कि आप कौन सी बैकलिंक उस टाइप में बना रहे हो। ठीक है, किस एंकर की कौन सी रेशो आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, और ब्लॉक मिट्स में मोस्टली जो है ना, आप ब्रांड को ही टारगेट करो या अपने नेम से करो। ठीक है, ब्रांड नेम को ही टारगेट करो तो वो ज़्यादा पॉसिबल चांसेस होते हैं कि आपके अप्रूवल्स के, क्योंकि जिस तरह हम कमेंट कर रहे हैं इसी तरह ये ऊपर सारे कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जैसे उन्होंने अपने नेम से किए हुए हैं। ठीक है, नेम से ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो अपना नेम लिखोगे और ईमेल और वेबसाइट, और इसको कर दोगे पोस्ट। पोस्ट करने के बाद अक्सर तो ये होता है कि मॉडरेशन में चले जाते हैं, पेंडिंग अप्रूवल में चले जाते हैं, और कुछ इंस्टेंट अप्रूवल भी हो जाते हैं। जैसे ये मेरा इंस्टेंट अप्रूवल हो चुका है। ठीक है, लेकिन नहीं, ये वेटिंग में चला गया। अच्छा, अब यहाँ से उसका स्ट्रक्चर देख लें आप कि हमने लिखा था अपना मेन ब्रांड नेम लिखा था, और अगर मैं ब्रांड नेम पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे जो है वो यूआरएल आ रहा है। ठीक है, अगर ब्रांड नेम पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा क्या, मुझे उस मेन डोमेन पे ले आता है, ये वाली पे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरा एक ब्रांड बैकलिंक बन गया। ठीक है, ब्रांड एंकर के साथ। ठीक है, तो इस तरह अगर हम यहाँ पे कुछ और लिख देते लाइक रियली ग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे नेम में मैं कुछ और लिख देता, लाइक मैं लिख देता जी बेस्ट ब्यूटी टिप्स। ठीक है, और मैं ईमेल दे देता violetv00@gmail.com। मैं वेबसाइट का यूआरएल ये देता हूँ। अगर मैं ये कमेंट पोस्ट करूँगा तो मेरा क्या होगा कि ये मेरा बेस्ट टिप्स जो है ये एंकर हो जाएगा, और ये मेरा क्या होगा, ये वाला। ठीक है, अगर मैं नेम करता हूँ बेस्ट टिप्स 2020 तो ये मेरा कीवर्ड वेरिएशन के साथ आ जाएगा, और ये मेरा फिर यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ की समझ लग गई। गेस्ट पोस्ट के भी लिंक बना दें। गेस्ट पोस्ट का बेसिकली आपको बात करना पड़ेगी। गेस्ट पोस्ट में बेसिकली होता है क्या कि आपने एक आर्टिकल प्रोवाइड करना है। अब आर्टिकल आप यहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है, अब ये आर्टिकल, ठीक है, अब आर्टिकल में अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने गेस्ट पोस्ट वाले को उसके अंदर कौन सा लिंक लगा के देना है। ठीक है, आपने ब्रांड का लगा के देना है, पार्शियल मैच, एग्जैक्ट मैच, जो भी लगा के देना है वो आप आर्टिकल में मेंशन करके उसको प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, ये जस्ट हम अपनी वेबसाइट पे लगा सकते। आप अपनी वेबसाइट पे भी लगाओगे, अगर क्लाइंट की है तो आप क्लाइंट को भी दोगे। ठीक है, लाइक क्लाइंट का प्रॉपर शीट बना के दोगे कि हमने एंकर कौन सा किया है इसके ऊपर। ठीक है, और अगर मैं दिखा सकूं आपको, यहाँ पे थी ऊपर, अब ये देखें ना,
ये क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है। अच्छा, इसमें हमने किया है कि हमने यहाँ पे उसको दिया है लिंक, कि यहाँ पे जाके हमने आपका लिंक लगाया है, उसका डीए कितना है 52 है। उसमें हमने कीवर्ड कौन सा यूज़ किया है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये कीवर्ड क्या है, ये पार्शियल मैच है, ठीक है। और वेबसाइट का यूआरएल क्या था, ये वाला, ठीक है। अब हमने इस कीवर्ड को टारगेट किया है और इस कीवर्ड के बैक पे हमने ये लिंक लगाया है, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आप अपने क्लाइंट्स को शीट दोगे, ठीक है। लाइक ये देखो ना, यहाँ पे कीवर्ड चेंज हो रहे हैं, रियल एस्टेट वो चीज़ है, ठीक हो गया। अच्छा, अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, नहीं तो फिर आप में से कोई आगे इन चीज़ों को 1 बाय 1 परफॉर्म कर दे, वो अपनी वेबसाइट्स के लिए बना ले। लाइक जो भी आपकी वेबसाइट हो उसको पे ही हम जो है ना वो काम कर लेते हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे हमने ब्लॉकमेंट्स देखे, इसी तरह वेब 2 होता है। वेब 2 में एक आपने आर्टिकल पोस्ट करना होता है, ठीक है। अगर मैं वो भी दिखा सकूँ आपको, वेब 2 वर्डप्रेस, वेब 2 में बेसिकली वेब 2 की लिस्ट निकाल लेनी है आपने सबसे पहले, वेब 2 वेबसाइट लिस्ट। और उसके बाद आपने करना है क्या है कि उसके ऊपर आपने एक अपना लिंक लगाने हैं, ठीक है। अभी ये किसकी है, चलो, अच्छा, लेट्स सपोज हमारा ये वेब 2 हुआ, ठीक है, वर्डप्रेस आ गया। अब यहाँ पे हमने करना है कि हमने आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल में क्या होगा कि आपने बेसिकली, अगर मैं यहाँ से कोई रैंडम आर्टिकल उठा लूँ, ठीक है। वेब 2 में बेसिकली होगा ये कि हमने अपना एक आर्टिकल लिखना होता है यहाँ पे, ठीक है। ये आर्टिकल आ गया। अब ये पूरा ऊपर आपका एक आर्टिकल आ गया। आप इसके अंदर आप किस टाइप्स के एंकर बना सकते हो, आप इसमें मोस्टली हर टाइप्स के बना सकते हो, ठीक है। अगर आपने ब्रांड को करना है तो आप जस्ट क्या करोगे, यहाँ पे नीचे लिखोगे वॉयलेट वी, यहाँ पे क्या करोगे, आप लिंक लगा दोगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कर दोगे लिंक, ठीक है, यूआरएल दोगे अपना। ये मैं आपको बता रहा हूँ वेब 2 की चीज़, ठीक है। ये हमारा बन गया ब्रांड। अच्छा, अब आप आर्टिकल में ये चाह रहे हो कि यार आर्टिकल में एक जेनेरिक भी होना चाहिए। मैं करता हूँ योर डे, सो क्लिक हियर। आप करोगे क्या कि आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे लिंक लगा दोगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका एक जेनेरिक भी बन गया। अच्छा, उसके बाद आप चाह रहे हो कि यार कुछ पार्शियल मैच या कीवर्ड वेरिएशंस के साथ भी आ जाए, ठीक है। हमारा था ब्यूटी टिप्स, मैं करता हूँ ब्यूटी टिप्स 2020। ये क्या चीज़ है, ये आ गया हमारा कीवर्ड वेरिएशन। और उसके बाद हमारा आ जाता है पार्शियल मैच। तो वो क्या करेंगे, फॉर नो मोर अबाउट ब्यूटी टिप्स क्लिक हियर, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि ब्यूटी टिप्स क्लिक हियर को यहाँ पे मार्क करते हो, उस पर भी लिंक लगा देते हो। तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा पार्शियल मैच, ठीक है। और नेकेड तो डेफिनेटली जो है हम यहाँ पे पूरा यूआरएल उठाएंगे नेकेड में, और किधर गया ये वाला, ठीक है। और हम यहाँ पे करते हैं ये, ठीक है। हम इसको करते हैं हाईलाइटेड और यहाँ पे लिंक, ये। तो इसमें क्या है कि हम वेब 2 में सारी टाइप्स जो है ना कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर इमेज रहेगा तो आप इमेज भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे टाइप करो, यहाँ पे ऐड करो, मीडिया लाइब्रेरी में जाओ, ठीक है। हम यही कर लेते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। अब ये देखो ना, लिंक टू यहाँ पे क्या करोगे, मीडिया फाइल, इसका जो अपनी लाइब्रेरी है हम करते हैं यहाँ पे ऐड, ठीक है। लाइक हमने लिंक, इसके पीछे लिंक लगाना तो हम जस्ट सिंपल इसको कंटिन्यू करके ऐड करके उसके पीछे लिंक लगा दें, ठीक है। ये सारा वेब 2 में सीन होता है, ठीक है। ये हमारा लिंक आ गया। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एडिट पे जाता हूँ,
ठीक है, पहले वो ग्रिड बनी हुई थी इस वजह से नहीं था आ रहा। ठीक है, मैं अगर एडिट पे करता हूँ इसको, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल टेक्स्ट लिखेंगे, लाइक हमारा जो कीवर्ड है ब्यूटी टिप्स, और हम यहाँ पे दे देंगे यूआरएल, जो भी हमने इसके ऊपर यूआरएल देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारा इमेज एंकर बनेगा। यहाँ पे हमने ऑल टेक्स्ट भी दिया और उसके पीछे लिंक भी लगाया, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है वो इमेज बनेगा एंकर। अगर हम यहाँ पे यूआरएल नहीं देते तो फिर क्या होगा कि हमारा वो बनेगा सिर्फ एंकर। ठीक है जी, इसको मज़ीद ब्रीफ कर दिया है। तो अभी जो है वो मैं आपको यूआरएल सेंड करता हूँ स्ट्रीम का, तो उसमें जो है वो आप इसको ज्वाइन करें और आप में से जो है ना इन चीज़ों को परफॉर्म करके दिखा दे। अपनी वेबसाइट्स के लिए कर तो ज़्यादा बेस्ट है कि अगर आपने अपनी वेबसाइट्स के लिए बैकलिंक्स बनाने हैं तो उसको हम कैसे परस्यू करेंगे। ठीक है, मैंने लिंक जो है ना वो सेंड किया है, इस लिंक से ज्वाइन कर लें और ज्वाइन करने के बाद ना मुझे कंफर्मेशन दे दें, मैं फिर सर को जो है ना वो बता दूं तो वो आपको अप्रूवल दे देंगे। ठीक है, अगर किसी को इशू है तो वो काइंडली बता दे, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू एंकर टेक्स्ट, तो वो फिर जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा इजी प्रोसेस है। और उसके बाद जो अगर हम आर्टिकल को देखें तो इसमें इसने डिफाइन की होंगी इसकी रेशो, क्या आपने, जैसे ये है, ठीक है, परसेंटेज एंकर टेक्स्ट परसेंटेज, सेव एंकर टेक्स्ट परसेंटेज वर्क, लाइक अगर आपने एंकर टेक्स्ट बना रहे हो, ठीक है, तो आपने सेवेस्ट वे मोड में कैसे जाना है, तो आप उसमें 70% जो आपने ब्रांडेड एंकर बनाने हैं। ठीक है, लाइक अगर आप एक फिगर डिफाइन करते हो कि मैंने 100 बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है, तो 100 बैकलिंक्स में आपने 70 ब्रांडेड बनाने हैं, 20 आपने नेकेड बनाने हैं, 5 आपने जेनेरिक बनाने हैं, 5 आपने पार्शियल मैच, और उसमें से 1 जो होगा वो आपने एग्जैक्ट मैच बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ होंगी, लाइक आप हंड्रेड्स की एक फिगर लेके चलते हो कि मैंने स्टार्ट करना है अपने 100 बैकलिंक से, आपने 100 बैकलिंक स्टार्ट किया, आपने उसमें से ये रेशो फॉलो करनी कि आप उसमें से आपने 70 जो है वो आपने ब्रांडेड बनाने हैं, 20 आपने नेकेड बनाने हैं, 5% आपने वो बनाने हैं जो जेनेरिक एंकर होंगे, और 5% पार्शियल के साथ, और उसमें से जो आपका 1 होगा वो एग्जैक्ट मैच होगा। 1 मीन्स को जो आपका मेन कीवर्ड होगा वो वाला। ठीक है, किसी ने स्टीम को ज्वाइन किया है तो मुझे काइंडली कंफर्मेशन यहाँ पे जो है ना डन लिख दे। ठीक है, फिर मैं सर को कहता हूँ तो सर फिर जो है ना वो अप्रूवल दे देते हैं। और अगर किसी को एंकर टेक्स्ट के रिलेटेड कोई इशू है तो वो भी काइंडली पूछ ले, तो हम जो है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं फिर। और बैकलिंक्स जो है वो बड़ी पावरफुल चीज़ होती है, और काइंडली आप जितनी जल्दी हो सकता है बैकलिंक्स बनाने भी स्टार्ट करें अपनी वेबसाइट्स के। उससे क्या होगा कि आपके कीवर्ड्स की रैंकिंग में इफेक्ट होगा, आपका वेबसाइट्स का डीए इंक्रीज होगा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट करेंगी आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, अभी हमने 2 चीज़ें मज़ीद अब उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। अगर हमने ब्लॉक मिट्स करने हैं तो उसमें कैसे करना है, वेब 2.0 बना रहे हैं तो उसमें हमने कैसे करना है। फिर एक चीज़ होती है प्रोफाइल बैकलिंक्स, तो प्रोफाइल बैकलिंक्स में जो है वो आप भी उसमें कीवर्ड्स लगा सकते हो। ठीक है, स्ट्रीम ज्वाइन की है किसी ने तो काइंडली कंफर्मेशन दे दे। ठीक है, और फिर जो है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करे चीज़ों को। कोई क्वेश्चन है एंकर टेक्स्ट रिलेटेड तो वो भी काइंडली पुट कर दें, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बैकलिंक्स जो है वो हर पोस्ट के अलग अलग बनाने हैं, जैसे वेबसाइट के बनाने हैं। आपने करना है कि सबसे पहले स्टार्ट में अपने मेन डोमेन के बैकलिंक्स बनाने हैं। ठीक है, जो भी आपका मेन डोमेन है आपने उसके बैकलिंक्स बनाने हैं। उसके बाद आपने हर पोस्ट के इंडिविजुअली आपने बैकलिंक्स भी बनाने हैं। ठीक है, जब आप अपनी पोस्ट के हर एक पोस्ट के अलग अलग बनाओगे तो फिर वो आपकी पोस्ट रैंक होगी। ठीक है, जब आप मेन डोमेन के बना रहे होते तो उससे ओवरऑल आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट को पावर मिल रही होती है। ठीक है, और इसी तरह जो है जब आप एक इंडिविजुअली पोस्ट की साइट पे जाओगे तो
आपका फिर वो स्पेसिफिक आर्टिकल रैंक करेगा। तो आपने दोनों काम ही करने हैं, लेकिन सबसे फर्स्ट काम आपने ये करना है कि आपने अपनी ब्रांड अपीयरेंस ही बढ़ानी है और अपने ब्रांड के ही बनाने सारे सारे। ठीक है, स्ट्रीम को ज्वाइन किया है किसी ने तो काइंडली बता दे। मैं जो है वो लिंक अगेन सेंड करता हूँ। ठीक है सर, ये कैसे चेक करते हैं कि आपका कौन कौन सा कीवर्ड गूगल में रैंक हो रहा है? वो डिफरेंट टूल्स हैं, वो आपको बता देते हैं। लाइक अगर आप मोज पे भी चेक करोगे तो आपका मोज भी बता देता है कि आपके जो है वो रैंकिंग कीवर्ड्स कौन कौन से चल रहे हैं। ठीक है, मोज पे आप अपना वेबसाइट का यूआरएल डालोगे तो वो आपको बता देगा कि आपके कीवर्ड कौन कौन से रैंक हैं और वो किस किस पोजीशन पे हैं। ठीक है, तो आप उससे भी एनालिसिस कर सकते हो कि मेरे इस टाइम कीवर्ड्स कौन से चल रहे हैं। और इसके अलावा सर्च कंसोल भी आपको बता देता है, ठीक है, कि आपके कीवर्ड्स कौन से रैंकिंग में आ रहे हैं। तो आप फिर क्या करें कि आप उन कीवर्ड्स को फिर टारगेट करना स्टार्ट कर दें। लाइक आप उन कीवर्ड्स पे एंकर बनाना स्टार्ट करें, उन कीवर्ड्स को पावर मिलेगी और वो क्या होंगे, वो कीवर्ड्स फिर आपके गूगल में ऊपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्ट्रीम ज्वाइन की है किसी ने तो काइंडली वो भी कंफर्मेशन दे दे। कोई भी आ जाए, उस हम मिलके जो है उसको फिर कर लेते हैं। उसकी वेबसाइट्स के रिलेटेड जितने भी एंकर हैं हम उनको फिर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, हम उसको भी जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। गिग प्रमोशंस के लिए जो है वो अब सोशल मीडिया बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया पे आप अपनी गिग्स शेयर करें और उससे क्या होगा, आपकी गिग को जो है वो थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा, ट्रैफिक आएगी तो डेफिनेटली जो फाइवर जो है वो ऑटोमेटिकली जो आपकी गिग को प्रमोट करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप जब गिग बना रहे हो तो टैग अच्छे यूज़ करें। जो जिस तरह सर ने बताया था कि टैग्स कंपटीटर के देखने हैं जो गूगल के ऊपर आ रहा है, फाइवर के सर्च क्यूरीज में जो चीज़ें आ रही होती हैं उनको फॉलो करें, वो वाले टैग्स यूज़ करें तो उससे भी हो जाता है। ठीक है, जी अहमद, अपना जो है वो माइक जो है वो ऑन करें। तो हम जो है वो अब अहमद के साथ देख लेते हैं कि उनकी वेबसाइट्स कौन सी है। जी जी सर, अहमद, मैं स्क्रीन आवाज़ शेयर आ कर रही है? रहा हूँ। जी जी, श्योर श्योर। तो स्क्रीन शेयर होगी। सर करते हैं एक मिनट शेयर। तो सर पोस्ट एडिट करके जैसे आपने बताएं वैसे बना लें या फिर कमेंट वगैरह में जाके इसकी एक्चुअल में प्रैक्टिस करें? एक्चुअल में कर लो तो ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लाइक डॉक्यूमेंट कर लो, जी, उसमें वेब 2.0 में डिफरेंट जो है वो एक हम कर लेते हैं उसको पोस्ट। कमेंट बैकलिंक की कर लेते हैं इसके बाद।
ठीक है, एक एक चीज़ को देख लेते हैं हम। तो फेसबुक यूज़र 100 जो है ना, वो बैकलिंक्स की डिवीजन इस बताइए कि थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट चीज़ों को कर सको। बाकी बैकलिंक्स तो आपने जितने भी बना सकते हैं बनाने हैं, ठीक है। अपनी मेन डोमेन के लिए भी बनाने हैं, अपने पोस्ट आर्टिकल्स के लिए भी बनाने हैं, ठीक है। तो वो डिवीजन इसलिए बताइए कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड हो जाए चीज़ें कि हमने पार्शियल मैच, एग्जैक्ट मैच इनको किस तरह लेके चलना है। बाकी सर इसको मज़ीद जो एलेबोरेट करेंगे कि हमने क्या चीज़ें किस तरह इसको फॉलो अप करना है। अभी टाइप्स में कोई इशू है या हमने टाइप्स को एंकर कैसे करना है वो पूछ लें, ठीक है। सर इसके पिक ऊपर शेयर हो एक जाए और तो लेक्चर रखेंगे। सर इनाम आई थिंक स्क्रीन आपने शेयर कर दी। मैंने अपनी तरफ से तो कर दी, पता नहीं अप्रूव की है आपने। सर ही करेंगे, मैं देखता हूँ। चले होंगे। ठीक है, कमेंट बैकलिंक से स्टार्ट कर लेते हैं। चले कमेंट से कर लेते हैं। ठीक है, ये साइट सबको बताई हुई है सर ने, ड्रॉप माई लिंक। तो इसमें मैंने लॉगिन कर लिया हुआ है। तो साइट है राइजिंग पाकिस्तान में। तो ये है ट्रैवल एंड टूरिज्म के बारे में। तो इस साइट पे हम सबसे पहले उधर कीवर्ड सर्च कर लेते हैं अपना। नीचे से कैटेगरी में आप कमेंट मैचिंग सेलेक्ट कर लें। फुटप्रिंट आपका हो जाएगा जी, डू फॉलो कमेंट्स, सर्च। तो स्क्रीन शेयर है ना आप? जी जी बिल्कुल, स्क्रीन शेयर। यहाँ से आपने लास्ट से ये वाला टेक्स्ट रिमूव कर लेना, इसको दोबारा से रिसर्च कर लेना। ये वाली साइट्स पे तो मैंने लगाए हुए थे, नेक्स्ट पेज पे जाकर देख लो। नेक्स्ट पे देखते हैं। ओए अर्तगल ते रोको कित्थों आ जांदा बार-बार। वो कॉल सर कर रहा है को दरमियान, अहमद की तरफ से ही हैं? है। कॉल आ रही है अच्छा, तो चलो ठीक। ये साइट ट्रैवलिंग इन चाइना यही खोल लेते हैं, इस पे कमेंट मैचिंग बना लेते हैं। ठीक है। इसको ड्रैग करके आप नीचे चले जाएंगे कमेंट सेक्शन में। स्टार्ट से कर हाँ ले अब पहले। अब ये बता देना कि हम अगर ब्लॉक कमेंट्स कर रहे हैं तो हम उसमें किस किस टाइप्स के जो की एंकर हैं वो हम बना सकते हैं। ब्रांडेड जो है वो कमेंट में तो मुश्किल से अप्रूव होंगे, बनाने को तो बना सकते हैं क्योंकि जो नेम का फील्ड होता है वहाँ पे आपने सिर्फ ब्रांड नेम देना होता है। जी जी बिल्कुल। लेकिन जो वेबसाइट्स हैं वो प्रेफर करती हैं कि जो एक्चुअल यूज़र है ना वही कमेंट करे, तभी वो उसको अप्रूव करते हैं। तो इसलिए ब्रांडेड एंकर जो है ये तो मुश्किल है बनाने को। बना सकते हैं, बना लें सर, अप्रूव होता है, ये नहीं होता इसको छोड़। बना देना एक दफ़ा, उनको सिर्फ आइडिया देना, हमने चीज़ें क्लियर आउट करनी है। बाकी वो आपकी बात ठीक, ठीक है कि अप्रूवल रेशियो जो है वो बड़ी कम होती है, तो इसमें ट्राई आप यही करें कि अब आप जो अपने नेम से वो ही बनाएं। सही। चलें वो हमने ब्रांडेड से ये स्टार्ट क्लियर कर लेते करना हैं। है कि ब्लॉक मिनट्स में ये जो है ना एंकर हम बना सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी साइट है हमारी जी, सही है। राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान जो है ये हमारा ब्रांड नेम है।
हाँ जी। आर्टिकल आपने इसको ड्रैग करते हुए देख लेना है कि आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। तो कमेंट जो आप करते हुए आपने थोड़ा-सा आर्टिकल का हवाला देना है कि आपने इसका मतलब ये आर्टिकल में लिखा है तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए बड़ी हेल्पफुल है, तो इसको मैं अप्लाई करूँगा। तो इस तरह से कमेंट आपने करना है कि वो एक्चुअल कमेंट आपका लगे और अप्रूव भी हो जाए, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं इस तरह अप्रूव करने। ठीक है, तो ये इसको सिंपल मैं लिख लेता हूँ, योर आर्टिकल इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी। कि नेम की जगह आप वैसे तो आप पर्सनल नेम आप मेंशन करेंगे तभी अप्रूव होगा, लेकिन आप ब्रांड नेम भी कर सकते हैं। वेबसाइट के सेक्शन में आप वेबसाइट का अपना लिंक पोस्ट कर देंगे। बहुत सारी साइट्स पे ये जो मॉडरेशन में चला जाता है तो उसको एडमिन अप्रूव करेगा तो तभी आपका अप्रूव होगा। और कुछ साइट्स ऐसी भी होती हैं जिन्होंने अलाउ किया होता है वो मॉडरेशन के बगैर ही वो आपका अप्रूव हो जाता है। तो इस साइट पे आई थिंक ये मॉडरेशन में ही चला गया है। ठीक है जी, अभी सेकंड टाइप देख लेते हैं, जेनेरिक एंकर। ठीक है, जेनेरिक एंकर में या फिर ऐसा कर लो, एक वेब 2.0 बना लो, उसमें तो सारी टाइप्स क्लियर हो जाएंगे। वेब 2.0 पे सर मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की, चलें ट्राई कर लेते हैं। नहीं, सिंपल यहाँ पे लिखो ना wordpress.com, वो कर लेते हैं, क्योंकि वेब 2.0 है ना, वो सारी चीज़ें एक दफ़ा क्लियर आउट हो जाएंगी कि हमने करना है क्या होता है। हाँ डॉट ओ यही आर कर जी लो। खोल, नहीं, .com वाली, .com। डॉट कॉम। क्योंकि वेब 2.0 में वो हम मोस्टली जो है ना काफ़ी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं एंकर्स की, तो तो वो तो उससे। पूरा एक आर्टिकल होगा ना, तो जी जी उस बिल्कुल। आर्टिकल में आप लिख सकते हो, उसमें सारी चीज़ें अप्लाई हो सकती है, जैसे ये आपने जो, पोस्ट में बताया ना। जी जी बिल्कुल, जो फर्स्ट ऊपर राइट आ रहा है ना, वहाँ पे क्लिक कर दो, टॉप पे आ रहा है, टॉप। जी बिल्कुल। तो आपने वेब 2.0 के लिए सिंपल जो है वेबसाइट्स निकाल लेनी है, क्रिएट साइट करो, और उसके ऊपर लाइक आपको वेब 2.0 भी बनाने पड़ेंगे बैकलिंक्स, तो कुछ भी रैंडम दे दो वेबसाइट। तो आपने उनको भी करना है। वेब 2.0 में बेसिकली आपने एक आर्टिकल लिखना होता है और आर्टिकल में जो है वो आपने लिंक लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे ना फ्री वाला आ रहा होगा, ये जी ये बिल्कुल, वाला ये वाला। इधर नीचे जाओ, स्टार्ट विद फ्री आ रहा होगा, ये देखो स्टार्ट विद फ्री ऊपर ही है। ये प्रोसेस होता है कि जब आपने wordpress.com पे जाना तो एक सिंपल आपको साइट क्रिएट करना पड़ेगी। ठीक है, साइट क्रिएशन का ये सिंपल सा प्रोसेस है, और उसके बाद जो है वो आपने वहाँ पे अपना आर्टिकल पोस्ट करना है, और आर्टिकल में आपने लिंक लगा देना है। ठीक है, लिंक लगाने के बाद जो है आप, अब आर्टिकल में हम डिफरेंट टाइप्स के एंकर बना सकते हैं, तो वो हम अब डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब राइट पोस्ट पे जाओ, वो ऊपर नहीं आ रहा सबसे पहले राइट टॉप पे जहाँ मैं पहले क्लिक किया था वहीं पे। तो इसी तरह जो है wordpress.com हो गया, विबली हो गए, विक्स हो गए, तो इनका सबका जो सेम प्रोसेस यही है कि सबसे पहले आपने किसी भी डोमेन के साथ जो है ना वो बना लेना है। आप इसको कर दो नेक्स्ट।
ठीक है, अब ये देखो ना वो जैसे वर्डप्रेस का आ रहा होता है वैसे आ गया। जी जी, वो पोस्ट एडिट हो गई है वो। बिल्कुल, अब यहाँ पे आप कुछ भी टाइटल दे दोगे इस आर्टिकल। जी, हम टाइटल रख देते हैं कि टूरिज्म इन पाकिस्तान। हाँ, ये ठीक है। और अब आपने एक कीवर्ड लेना है और आपने उस कीवर्ड को टारगेट करके सारे एंकर बनाने हैं। कीवर्ड यही ले लो, टूरिज्म इन पाकिस्तान। ठीक है, तो ये पहला की प्रैक्टिस हो रही है अभी हम जेनेरिक में। सबसे पहले ब्रांड बनाओ, सारे की जी। सबसे पहले ब्रांड। अच्छा, चलें ब्रांड से स्टार्ट करते हैं। ब्रांड बता दो तो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि आप कैसे बनाओगे अपनी डोमेन। आर्टिकल में आप अपनी जो साइट है उसका टाइटल आप मेंशन कर देंगे, उसके बैक पे लिंक लगा देंगे वो ब्रांड में। सर वेब 2.0 के कितने बनाने हैं? वेब 2.0 आपने मोस्टली जितनी भी आपने लिस्ट निकाली है आपने सब के सब बनाने हैं। और लाइक आपने जो लिस्ट निकाले नहीं वेब 2.0 की, तो आपने करना है क्या है कि एक आर्टिकल लिखा हो, फिर एक वेब 2. लिस्ट निकाल ली, एक आर्टिकल जो है जो आपने लिखा हुआ है वो आपने वेब 2.1 पे पोस्ट कर दिया लाइक wordpress.com पे। फिर आपने करना है कि उसी आर्टिकल को स्पिन करना है और सेकंड वेब 2.0 की जो वेबसाइट होगी उस पर पोस्ट कर देना है। ठीक है, तो उस पर स्पिन करके इसी तरह जो है ना आपने एक दफ़ा जितनी भी लिस्ट निकाली सबको कैरी कर लेना है। ठीक हो एम ठीक हो गया ना? जी जी। ठीक है पहले। हाँ, अब इस पे थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि हम लेट्स सपोज अगर आर्टिकल इस तरह लिख रहे हैं तो इसमें हम कौन कौन से एंकर टेक्स्ट टाइप्स जो है ना वो टारगेट कर सकते हैं। जी, आर्टिकल आप लिख के उसमें आप सबसे पहले तो हमने ब्रांड एंकर टेक्स्ट बनाना है। तो ये मैंने अपना ब्रांड जो है राइजिंग पाकिस्तान वो लिख लिया है, 2 लाइनें लिख ली है सिंपल आर्टिकल में। तो पहले राइजिंग पाकिस्तान ब्रांड जो है इस पे क्लिक करके हाँ, इसको करो हाईलाइटेड। ये आ नहीं रहा जो बोल्ड और इटैलिक के साथ आ रहा है आइकन, इसी से ये हो वाला जाएगा। जी जी, ये इंसर्ट लिंक। यहाँ से एडिट करके आपने ये वाला लिंक इधर पेस्ट कर बिल्कुल, दिया। ये आपका हो गया वेबसाइट का यूआरएल और इधर कर दिया प्लेस। अब ये जो है अब बिल्कुल ठीक हो गया। ये ब्रांड टेक्स्ट बन गया आपका, ब्रांड एंकर। ठीक है सर। ठीक हो गया, डन हो गया। दूसरे नंबर पे है जी जेनेरिक एंकर। जेनेरिक एंकर में क्या होता है कि आप इस तरह की कुछ लाइनें लिख लेते हैं, क्लिक हियर, नो मोर अबाउट, विजिट आवर वेबसाइट, इस तरह की कुछ भी लाइनें लिख के तो आप उन लाइनों को या उन 2 कीवर्ड्स को आप एंकर बना लेते हैं। ठीक है, ये जैसे क्लिक हियर लिखा हुआ है, इसको आप हाईलाइट करके इसके बैक पे आप लिंक लगा सकते हैं। ये दूसरे बिल्कुल। टाइप का हो गया। नेक्स्ट है जी नेकेड लिंक। नेकेड लिंक में क्या होता है कि आप कमेंट में भी आप कर सकते हैं या दूसरी टाइप के लिंक्स जो बैक लिंक्स हैं उनमें भी आप कर सकते हैं। तो वो आप सिंपल कमेंट्स में आप पेस्ट कर दें अपने यूआरएल का एड्रेस। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट जो है ना आपको पिक कर लेगा। ये हाँ जी, तो ये आपका सिंपल नेकेड एंकर टेक्स्ट बन गया। लो एंकर टेक्स्ट वो पिक्चर पे असर लगी। जी जी, पिक्चर अभी अपलोड करो यहाँ पे कोई। अब वो ऊपर नहीं आ रहा प्लस का आइकन? ये प्लस के नीचे भी आ रहा है।
हाँ इस पे कर लो, इस पे। एम्बेड फोटो। नहीं इसके नीचे आ रहा होता है, नीचे जाओ, इमेज। नेट थोड़ा स्लो है सर, इस वजह से मसला आ रहा है। कोई इशू नहीं है। अच्छा, और क्या क्वेश्चन था यहाँ पे? सर वीडियो मेकर एफेक्ट से वीडियो बना के पे लगाई, फाइव बाद में रिमूव कर देता है। एक्चुअली जो आप वीडियो बना के लगा रहे होगे ना, उस पर फिर कोई इशू होगा, लाइक कुछ एलिमेंट्स का या साउंड का इशू होगा, क्योंकि फाइवर जो है वो भी कॉपीराइट को बड़ा स्ट्रिक्टली लेता है। आपने उसको भी ना केयरफुली करना है, ठीक है। बाकी एंकर टेक्स्ट में अगर किसी को कोई इशू है तो वो क्वेश्चन कर ले। अभी अहमद है हमारे साथ, तो इसी के साथ ना हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है जी, ये पिक्चर आ गई है। तो हाँ आप अब पिक्चर की बैक पे सिंपल ये लिंक का आ रहा है ऑप्शन, जी को आप पेस्ट कर दें। ठीक है। अब अगर हमने अहमद यहाँ पे किया, हमने जस्ट लिंक प्लेस किया है, ठीक है। जी जी। हमने इसके ऊपर एंकर टेक्स्ट नहीं लगाया, ठीक है। अगर हम एंकर टेक्स्ट नहीं लगाएंगे, जस्ट लिंक प्लेस कर देंगे, इट मीन्स ये हमारा कौन सा लगा, नो एंकर, नो एंकर टेक्स्ट। ठीक है। अगर हम जी एंकर, अगर हम ऑल टेक्स्ट में कोई कीवर्ड लिखते हैं ना, इधर साइड पे आ रहा होगा इसका ना, इमेज सेटिंग में नीचे देखो, हाँ ये इमेज वाला एंकर। इमेज, ठीक है। अगर इसी इमेज को दोबारा एडिट करोगे और अपलोड करने की ट्राई करोगे ना, तो साइड पे आ रहा होता है एंकर टेक्स्ट। ये जो नहीं आ रहा है इसके, ये राइट साइड पे आ रहा है आपके, जहाँ पे लिखा है डिफॉल्ट राउंडेड डिफॉल्ट स्टाइल इमेज का। इसको थोड़ा सा ड्रैग करो नीचे, इसमें भी होता है ये एंकर, ये आता है। ठीक है। हाँ अगर हम यहाँ पे लगाते हैं ना कोई भी कीवर्ड, तो अगर राइजिंग पाकिस्तानी लगाते हैं, तो इट मीन्स ये हमने किया क्या है कि हमने इमेज एंकर बनाया है, या टूरिज्म इन पाकिस्तान। तो ये हमारी जो है नेक्स्ट टाइप इस तरह क्लियर होती है कि हमने, गूगल इसको फिर एज एंकर टेक्स्ट लेता है जो आप ऑल टेक्स्ट में लगाते हो, ठीक है। हो गया क्लियर अहमद? ये जी सर। ठीक हो गया। अभी नेक्स्ट टाइप पे जाओ। ब्रांड फर्स्ट कीवर्ड एंकर। हाँ अब इसको करो। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वो भी साथ पूछ ले, तो वो जो है ना हम उसको भी फिर डिस्कस कर लेते हैं अभी। वैसे इजी चीज़ें हैं सारी की सारी, टफ नहीं है। बस जब आप बैकलिंक्स बनाना स्टार्ट करोगे, तो देन जब आप अपने हाथ से करोगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। ये ब्रांड प्लस कीवर्ड है। कीवर्ड हमारा है जी टूरिज्म इन पाकिस्तान, और ब्रांड है जी हमारा राइजिंग पाकिस्तान। तो अगर बिल्कुल। ये सारे का सारा टेक्स्ट हम करके इसको सिलेक्ट, इसकी बैक पे एंकर लगाएंगे, तो ये हमारा कीवर्ड प्लस ब्रांड एंकर टेक्स्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। नेक्स्ट टाइप है जी कीवर्ड वेरिएशन के साथ। कीवर्ड वेरिएशन के साथ इस तरह पॉसिबल है कि मेन कीवर्ड हमारा टूरिज्म पाकिस्तान है, तो इससे मिलते जुलते हम कीवर्ड देख लेंगे। फ्यूचर ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान, टूरिज्म इन पाकिस्तान 2020, टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। तो इस तरह के 3-4 कीवर्ड जो भी आपके जहन में आते हैं, आप वो लिख के तो उनकी बैक पे जो लिंक लगा लेंगे, तो वो आपका कीवर्ड वेरिएशन के साथ बन जाएगा इनपुट है। ठीक है सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्शियल मैच।
पार्शियल ये भी तकरीबन उससे मिलती जुलती टाइप ही है। बिल्कुल ऐसी है, जस्ट जो है ये सेम ही है, और लेकिन हमने इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये और होता है कि हम जी जी आप जी एक्सप्लेन। जी सर, करें बात क्या कर रहे हैं। नहीं आप करो एक्सप्लेन है इसको, पार्शियल मैच आप समझा दो इसको। ये तकरीबन सेम सेम ही है, इसको समझने के 19-20 का इसमें फ़र्क है। तो पार्शियल मैच जो होता है कि आप दाएं बाएं अपने कीवर्ड लगा लें या कोई जेनेरिक वर्ड लिख लें, उसके दरमियान में अपना कीवर्ड ऐड कर दें, तो इस तरह से ये हमारा पार्शियल मैच बन जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट है जी एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच आप जिस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, जैसे हम इसमें टूरिज्म इन पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं, ये हमारा मेन कीवर्ड है। आप मेन कीवर्ड के बैक पे अगर लिंक लगाते हैं तो वो आपका एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट कीवर्ड बन जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ जी, 9 टाइप के पूरे हो गए। बिल्कुल डन हो गया, नहीं ज़बरदस्त हो गया। चलिए मतलब आपको तो क्लियर होगी ना चीज़ें सारी। जी जी, मुझे क्लियर है। चलिए ज़बरदस्त हो गया। अच्छा अभी किसी को क्वेश्चन है तो वो पुट कर दें, देन जो है फिर हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है एंकर टेक्स्ट के रिलेटेड, उसकी टाइप्स के रिलेटेड, या उसको हमने कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये एंकर टेक्स्ट रेशियो बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपने गूगल में सेव प्ले करना है, और कुछ जो साइट्स होती हैं वो बॉदर ही नहीं करती इन चीज़ों को, एंकर टेक्स्ट रेशियो को, तो वो फिर पेनलाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो आपने जब भी बैकलिंक्स बनाने हैं तो इन चीज़ों को देख के केयरफुली करना है। तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका स्पैम स्कोर भी में होता है हाई, और जो है गूगल से पेनलाइज होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो आपने करना ही क्या है कि जो भी बैकलिंक स्टार्ट करने हैं तो आपने उसको केयरफुली करना है, ठीक है। ठीक है, अगर कोई नहीं क्वेश्चन तो फिर हम एंड करते हैं इसको। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ लें, तो वो फिर हम डिस्कस कर लेते हैं उसको। मैं सर को भी बुला लूँ। ठीक हो गया जी, क्लियर है। काइंडली एक दफ़ा सब जो है ना वेरीफाई कर देंगे आपको आज का टॉपिक क्लियर है रिलेटेड टू एंकर टेक्स्ट, ठीक है। क्योंकि थोड़े सा पता चल जाए कि चीज़ें जो है क्लियर आउट हो चुकी हैं। अगर कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लें, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सर प्लान कैसे चेक करेंगे, हमारे बैकलिंक्स बना के दिए हैं फाइल के अलावा, क्योंकि फाइल में इतने लिंक्स वो सिंगल नहीं फाइल देखो ना, हमें ट्रैकिंग के लिए फाइल तो देना पड़ेगी ना, जहाँ से वो लिंक्स जो है अपने बैकलिंक्स वो वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। हमने जब भी कोई डिलीवर करना है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूँ ये फाइल्स, तो अगर मैं जस्ट आपको डॉक्यूमेंट्स की दिखाऊँ, अभी मेरी स्क्रीन नहीं शेयर्ड, ठीक है। तो उसमें तो 150 बैकलिंक्स भी प्रोवाइडेड करते हैं हम, तो डेफिनेटली उसको चेक करना पड़ता है कि उसने कौन कौन से बैकलिंक्स दिए हैं। जी सर। ओके हो गया है बस, जी सर ओके हो गया। सेंड करें। ये कोई रिक्वेस्ट और भी आई हुई है, ये कौन लोग हैं? जी सर ऑलमोस्ट क्लियर है सारी चीज़ें। अच्छा चलें, कोई और होगा।
अच्छा चल ठीक है इंशाल्लाह, बाकी फिर मंडे को करते हैं। और एंकर टेक्स्ट में जो चीज़ें रह गई हैं, कुछ मैंने बोला था कि जी अब आपको ये चीज़ क्लियर होना ज़रूरी है कि कौन सा कितने % होगा, ये काफ़ी क्लियर हो गया। और फिर कितने बैकलिंक्स नई वेबसाइट के हम रोज़ बना सकते हैं, अगर क्लाइंट की वेबसाइट आती है तो उसके हम कितने नंबर ऑफ बैकलिंक्स रोज़ बना सकते हैं, ये चीज़ें वगैरह हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि कम से कम 1 या 2 लेक्चर और हम इसी टॉपिक पे रखें, ताकि अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ जाए। ठीक है, अभी भी आपको काफ़ी हद तक इसकी समझ तो आ गई होगी, क्योंकि हमने पहले इसको इन डिटेल पढ़ लिया। अब आज जो है वो आपको इसकी प्रैक्टिस करवा दी गई, और साथ ही कुछ लोगों को लाइव लेके भी उसकी प्रैक्टिस करवा दी गई है। सही है, तो अहमद लाइव आया था। सही है, तो बाकी जो है हम लोग इसमें मज़ीद डिटेल को पढ़ लेंगे ऑन मंडे, और जो भी कन्फ्यूजन होंगी वो इंशाल्लाह दूर करेंगे। सर मैंने एक बात ये क्या कह रहे हैं, फाइल तो सेंड कर दी है। सर ये कह रहे हैं कि लाइक ये अगर कौन? सर इनका क्वेश्चन क्या ये मैं है बात कि कर नहीं सर, इनका क्वेश्चन ये है कि लाइक अगर हमने हाँ सिम बोलो। ब्लॉकमेंट्स क्लाइंट्स के लिए किए हैं और वो क्लाइंट्स चेक करना चाह रहा है कि मेरे लिंक्स कौन कौन से किस किस लिंक्स पे ब्लॉकमेंट्स हो चुके हैं, तो कोई ऐसा टूल है जिससे वो चेक कर सकता है? नहीं, जब आप ब्लॉग कमेंट करेंगे तो आप उसको एक्सेल की शीट भेजेंगे ना कि यहाँ पे जी जी हमने बिल्कुल। कमेंट किए हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो लिंक इंडेक्स होंगे कुछ टाइम के बाद, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, डिपेंड करता है गूगल पे, फिर उसको एचरेफ में और मोज में नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक है, कि यहाँ पे इस बंदे ने कमेंट किए हैं, तो वो टूल तो वही है, एचरेफ और मोज, जहाँ पे आपको लिंक किसी के नजर आते हैं। तो आप लिंक बनाते हैं, बना के उसको आप एक्सेल फाइल सेंड करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था, उसके अंदर आप लिंक जो है वो आप पोस्ट करते हैं कि ये हमने बनाए हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, उनको वेरीफाई कर लेता है कि हाँ उसकी वेबसाइट यहाँ पे लगी हुई है, और फिर जब वो इंडेक्स होते हैं, गूगल के पास जाते हैं, तो फिर उसको वो टूल्स में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। बैकलिंक्स का कोई भी टूल वो इस्तेमाल कर ले, जैसे हमने एचरेफ और मोज पढ़ा हुआ है, इसके अलावा और भी कुछ टूल्स हैं, वो सब पे आ जाते हैं फिर। ठीक है जी, कुछ और? सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, बैकलिंक्स मैक्सिमम एक दिन में नई साइट में थोड़े थोड़े करके रखें या फिर बनाते जाएं ऐसे? नहीं मैं यही कह रहा हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग इन चीज़ों पे जाएंगे। डेली कितने बनने चाहिए, और नई वेबसाइट के कितने बनने चाहिए, 6 महीने ओल्ड के, 1 साल ओल्ड के, तो आप उसको के मुताबिक आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो इसलिए मैं इसको आज नहीं करवा रहा, हम लोग नेक्स्ट एक लेक्चर इस टॉपिक पे इसलिए रख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का आपको पता चल जाए कि कितने पर डे बनने चाहिए, और फिर आपको जो है ये पता चल जाए कि अगर आप पर डे एक नई वेबसाइट है उस पर 5 बनाते हैं, अगर क्लाइंट की वेबसाइट आई है, उसने पर्सनल डोमेन ली है और कल उसने डिज़ाइन पूरा करवाया और आज उसने आपको बैकलिंक बनाने के लिए ऑर्डर कर दिया है, तो आपने उसका क्या करना है? क्या आपने उसको 200 लिंक बना के दे देने हैं, या आपने उसको कुछ समझाना है? सही है, तो ये चीज़ें सही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में क्लियर करते हैं। चलो ठीक है। चले चले ठीक है भी, एवन जुमा पढ़ें, और खैर मुबारक जी, आपको भी जुमा मुबारक, और दुआओं में याद रखें सबके लिए, बेहतरी के लिए, हेल्थ के लिए, उनके सक्सेस के लिए एक दूसरे की दुआ करें। ठीक है ना, और जिसका नाम याद हो नाम ज़ेन आगे क्या करें, और एक दूसरे के लिए हेल्प और सपोर्ट किया करें। सही है, ओके जी, जी अल्लाह सर, हाफिज़। ओके। अल्लाह हाफ़िज़।